वसीम अकरम और उनके मुंशी साफ़ी अचानक बाबर आजम के हक में कैसे हुए, इसके पीछे क्या कहानी है? बाबर आजम के खिलाफ जहर उगलने वाली ज़बानें अचानक उनके लिए कैसे शेरनी हो गईं, इसकी तफसीलात हम जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के लिए खेले और ना सिर्फ वो खेले बल्कि बेहतरीन खेले, अपनी टीम के लिए हर सीज़न में लगभग सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ हासिल किया, पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के कामयाब तरीन खिलाड़ी बने। लेकिन गुज़िश्ता साल जो माजरा हुआ उसकी जो चर्चे हैं अभी भी हो रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी जो बात हो रही है वो आने वाले सीज़न के हवाले से हो रही है, जहां पर शायकीन क्रिकेट बाबर आजम की नई टीम पेशावर ज़ल्मी और उनकी साबका टीम कराची किंग्स को एक रवायती हरीफ टीम के मुकाबले के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम जिस अंदाज में कराची किंग्स को छोड़ कर गए हैं और उनके लिए जो हालात पैदा किए गए, शायकीन क्रिकेट उनसे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जबकि दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के जो सपोर्टर हैं वो किसी हद तक ये चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी बाबर आजम के ख़िलाफ़ शानदार खेल पेश करें, और ये मुकाबला यानी कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान 14 फरवरी को होगा। और इससे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बाबर आजम के हवाले से जो वसीम अकरम का और उनके जो मुंशी साफ़ी हैं उनका जो रवैया तब्दील हुआ है उसकी हैरान कुन सूरत हाल है। वजह क्या है, इसका हम जायज़ा लेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताऊं कि एशिया कप 2022 और T20 वर्ल्ड कप 2022 में वसीम अकरम ने सबसे पहले बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से सवालात उठाए थे। यहाँ तक कहा था कि कप्तान ऐसा नहीं होता, उन्हें अपनी बैटिंग जो पोजीशन है उसकी कुर्बानी देना पड़ती है। इवन के शान मसूद के लिए, फ़खर जमान के लिए बोला, जिनकी जो कारकर्दगी है हालिया अरसे में उसमें कहीं भी तसलसल नहीं है। शान मसूद को मौके दिए गए, फ़खर जमान को मौके दिए गए, लेकिन उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं है। जबकि बाबर आजम तसलसल के साथ रन कर रहे थे और दुनिया की कामयाब तरीन T20 फॉर्मेट की ओपनिंग जोड़ी बनाई रिजवान के साथ मिलकर। लेकिन इसके हवाले से हमेशा ये बात की जाती रही कि बाबर आजम को अपनी सिलेक्शन के हवाले से, अपनी जो बैटिंग ऑर्डर है उसके हवाले से सोचना चाहिए। मामूली सा मसला होता था तो उसका ज़िम्मेदार वसीम अकरम बाबर आजम को ठहराते थे। वहाब रियाज ने अगर उसको सिलेक्शन नहीं की गई तो उसका ज़िम्मेदार बाबर आजम। फ़खर जमान नहीं चले तो उसका ज़िम्मेदार बाबर आजम। अगर आखिरी ओवर में मोहम्मद नवाज़ ने छक्का खाकर भारत के हाथों पाकिस्तान के नाम शिकस्त करा दी तो उसका ज़िम्मेदार बाबर आजम। अगर कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार बाबर आजम। तो ये सूरत हाल चलती रही। लेकिन अब वसीम अकरम कहते हैं कि उनका बाबर आजम के साथ कोई मसला नहीं है, ये लोग खामखा की अफवाहें फैला रहे हैं। अब इसके हवाले से गुज़िश्ता दिनों ने एक मुल्की जो वेबसाइट है उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे खिलाफ़ बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसा ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे दरमियान ऐसा कोई मसला नहीं था। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऐसा कोई मसला नहीं था तो जिस टीम के साथ बाबर आजम शुरू दिन से चल रहे हैं अचानक क्यों छोड़ने पर मजबूर हुए? इवन के ना सिर्फ कप्तानी छोड़ने पर मजबूर हुए बल्कि टीम ही को छोड़ने पर मजबूर हुए। इसकी कहानी क्या है? तो ये क्या ऐसा कोई खिलाड़ी कर सकता है कि बगैर किसी वजह के टीम को छोड़कर चला जाए? तो बहरहाल वसीम अकरम, मेरा ख्याल ये है कि उनके सबसे बड़ी बात ये है कि उनके जो मुंशी साफ़ी हैं जो कि बाबर आजम के ख़िलाफ़ कंपेन कर रहे थे, उनसे तलख सवालात कर रहे थे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कप्तानी छोड़ो की रट लगाई हुई थी। एक इनिंग्स में नाकाम होते थे तो उसका मुवाजना करते थे विराट कोहली के साथ। लेकिन अब जो सूरत हाल है उनकी जानिब से भी हैरान कुन तौर पर बाबर आजम की तारीफ़ें शुरू हो गई हैं। इसका मतलब वाज़ेह है कि कराची किंग्स जो कि ARY ग्रुप का हिस्सा है, उनकी जानिब से अब ये प्लान बनाया गया है कि अगर बाबर आजम का एग्रेसिव मूड में हमारे खिलाफ खेले तो सूरत हाल ज़्यादा ख़राब या पेचीदा हो सकती है हमारे लिए, क्योंकि कराची किंग्स जो है वो पहले मैच के साथ ही फतह के साथ ही PSL 8 का आगाज़ करना चाह रही है और किसी तरह मामलात को वो रूटीन पर लाना चाह रही है। वो चाह रही है कि बाबर आजम एग्रेसिव होकर उनके खिलाफ ना खेलें बल्कि एक नॉर्मल मैच होकर खेलें जो कि कराची किंग्स के हक़ में जाएगा, सपोर्ट करेगा उन्हें। और इसी वजह से 14 फरवरी के मैच से पहले ही इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ताकि जो शायकीन क्रिकेट में एक गुस्सा है, एक जो
روایتی حریف کہی جا رہی ہے، ان ٹیموں کو بنایا جا رہا ہے، وہ چیز کم ہو، اس کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے آئندہ چند روز میں بابر اعظم کے مزید چرچے ہوں گے پاکستان سپر لیگ کے پہلے میچ سے پہلے، اس کے بعد جو صورتحال بدلے گی اس کا بعد میں جائزہ لیا جائے گا۔ لیکن بہرحال وسیم اکرم جس طرح اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر بابر اعظم کو سپورٹ نہیں کریں گے تو اس سے نقصان ہی ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، البتہ ہم سپورٹ کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ کاش یہ باتیں اس وقت کرتے جب T20 ورلڈ کپ 2022 چل رہا تھا، بیچ ٹورنامنٹ پاکستان ٹیم کے کپتان پر تنقید کی گئی، حالانکہ اسی کپتان نے پاکستان کو T20 ورلڈ کپ 2022 کے فائنل میں پہنچایا، جو کہ 2009 کے بعد پہلی بار موقع تھا کہ پاکستان ٹیم کسی T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی۔ یہ باتیں اس وقت کرنی چاہیے تھیں۔ اور یہ سپورٹ جو ہوتی ہے، دیکھیں بہت لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بابر اعظم کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس جب آپشن نہیں ہے، آپ کے پاس جو اسٹیٹس ہیں، جو حقائق ہیں، ان کے سامنے رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں اگر وسیم اکرم کسی اور مقصد کے بجائے صاف انداز میں اور نیک نیتی کے ساتھ بات کریں، بابر اعظم کی سپورٹ کریں یا کسی بھی کھلاڑی کی جو کہ پاکستان ٹیم کے لیے فائدہ مند ہے، تو یقیناً ہم بھی ان کو سپورٹ کریں گے اور اچھی چیز ہوگی پاکستان کرکٹ کے لیے۔ لیکن اگر انہیں محض 14 فروری کے میچ سے پہلے ماحول ٹھنڈا کرنے کے ٹیکٹکس کے طور پر اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ افسوسناک بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آنے والی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔